रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोले, इसको अपन ऐसे फॉर्म में भी ला सकते, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। कैसे? बाय रोटेशन। पहले ज़रा इसका फिगर उतार लेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसके दो डायरेक्ट्रिसेस, ये सेंटर, ये जेड, ये ए, ये एस, ये जेड डैश, ये ए डैश, ये एस डैश, और इसमें दोनों ए और बी इक्वल, तो इसका सेंटर 0 0, इसका ई √2 और इसका ए कामा 0 और उधर माइनस ए, तो प्लस माइनस ए कामा 0 और जेड प्लस माइनस, यहाँ पर ई की वैल्यू √2 है तो प्लस माइनस ए बाई √2 कामा 0 और एस एंड एस डैश, जेड एंड जेड डैश, ए एंड ए डैश और एस एंड एस डैश प्लस माइनस √2a कामा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई √2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ओनली 2a, क्योंकि b और a इक्वल तो 2a। तो ये सारी चीज़ें, और ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों भी 2a। ये याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। अब ये इक्वेशन को ये फॉर्म में ला रहा हूँ बाय रोटेशन, तो बाय रोटेटिंग द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनको अब ऐसा 45 डिग्रीज पे फिरा देंगे। अच्छा, एसिम्पटोड्स ही नहीं बोले? अरे बाप रे बाप, ये एसिम्पटोड्स भाई, एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। एसिम्पटोड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप क्या करना चाह रहे हैं अपन कि ये ऐसा पकड़ के घुमाना चाह रहे हैं 45 डिग्रीज पे। तो ये जो एसिम्पटोड y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स, अच्छा उल्टा लिख दिए, यहाँ प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जा रहे तो प्लस एक्स ना भाई, और ये माइनस एक्स। तो ये y इक्वल टू एक्स जाके क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज पे घुमाए तो y एक्सिस बन जाएगा, और ये घुमाए 45 डिग्रीज पे तो एक्स एक्सिस। तो एसिम्पटोड्स बिकम कोऑर्डिनेट एक्सिस। एसिम्पटोड जो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स है, वो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बन जाएंगे। ये है ना लाइन, इसको अगर मैं 45 डिग्रीज पे घुमाया तो इन्हें तो ये ऐसी बन जाएंगी, और ये लाइन इसको 45 डिग्रीज पे घुमाए तो ऐसी बन जाएंगी। तो एसिम्पटोड्स बिकम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर द एसिम्पटोड्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एसिम्पटोड्स आर वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब इसको कैसा लाते इक्वेशन वो देखिए। एक्स इक्वल टू फार्मूला एक्स कॉस टीटा रोटेशन का माइनस वाई साइन टीटा, 1/√2 कॉमन एक्स माइनस वाई, और y का फार्मूला y कॉस टीटा प्लस x साइन टीटा, तो 1/√2 कॉमन x प्लस वाई। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करें एक्स स्क्वायर की जगह 1/√2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 1/√2 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 कॉमन निकाल के उधर भेज दिए, 2a स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बीच में माइनस, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दिए तो xy इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई माइनस 4। इसको कुछ तो भी c सपोज कर ले रहे, तो xy इक्वल टू c स्क्वायर। ये हो गया नया हाइपरबोला। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन इट इज रोटेटेड बाई 45 डिग्रीज बोले तो xy इक्वल टू c स्क्वायर। अब xy इक्वल टू c स्क्वायर की सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये सेंटर, ये फोकस, ये सब क्या होता। एक पॉइंट याद रखिए, ऑरिजिन से जब भी एक पॉइंट r यूनिट्स की दूरी पर है और ये इंक्लिनेशन अगर टीटा है, डिस्टेंस r है और एंगल टीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते, r cos टीटा कामा r sin टीटा।
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा बनता, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो अगर मेरे को कोई पूछे, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, डिस्टेंस 2√2 पे और एंगल 45 डिग्रीज है, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मैं झट से बोलूँगा 2√2 इंटू कॉस 45 कामा 2√2 इंटू साइन 45। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, 2 बोल दूंगा। क्लियर हो गई ये बात। चलो अपना फिगर बनाते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब हाइपरबोला ऐसे जा रहा भाई, एक्चुअली बहुत नज़दीक उतारना है, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे जाके। हाँ, तो अभी तो मैं खैर दूर उतार दिया, ये बिल्कुल करीब से जाना है, दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे जाके टच करने वाले हैं। तो ये तो उतार दिए। अब ये अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये एसिम्प्टोड्स हो गए, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर अब सारी चीज़ें मार्क करता हूँ। तब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एसिम्प्टोड थी, देखिए पहले y इक्वल टू x वो है ये, और उस पर ये फोकस रहेगा, ये वर्टेक्स रहेगा, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स आएंगी जो इसको परपेंडिकुलर रहेंगी, फिर ये बीच में सेंटर रहेगा, फिर एक और डायरेक्ट्रिक्स आएंगी वो भी इसके पैरेलल रहेंगी और इसको परपेंडिकुलर, और ये z डैश रहेगा, ये a डैश, ये s डैश। सारी चीज़ें तो मार्क कर दिया मैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि a अपन आराम से ला सकते हैं, कैसे, इसको और इसको सॉल्व करके, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाइपरबोला की इक्वेशन और ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स, वाई की जगह एक्स डाले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बोले तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी, तो वाई भी प्लस माइनस सी। यहाँ लिस्ट बना के रख लूँ, क्या क्या है भाई, सेंटर एस एंड एस डैश, जेड एंड जेड डैश, ए एंड ए डैश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये है पूरी चीज़ें अपने को फाइंड करना। तो अपन थे यहाँ पर, तो ये एक्स और वाई के वैल्यूज़ मतलब वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स आ चुका है भाई, प्लस माइनस सी प्लस माइनस सी, मतलब ये सी कामा सी है, ये माइनस सी कामा सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब ये सेंटर तो 0, 0 ही है, सेंटर को तो 0, 0 मार्क करके रखो। अब अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहता उसको अपन क्या बोलते, ए बोलते, सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को स्टैंडर्ड में ए बोलते। ठीक है भाई, ए बोलते, मगर अब ए के बजाय वो डिस्टेंस क्या हो गया, देखो क्या है, वर्टेक्स सी कामा सी, सी कामा सी से 0, 0 का डिस्टेंस कितना हुआ, इट इज़ अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर रूट 2c। तो a इज रूट 2c, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स स्टैंडर्ड लेंथ a, मगर फ्रॉम फिगर इट इज रूट 2c, तो a की वैल्यू रूट 2c है, याद रख लीजिए। अब सेंटर से फोकस का डिस्टेंस a e होता, a e, मगर e तो रूट 2, तो रूट 2a, रूट 2a, और a की वैल्यू रूट 2c, रूट 2 इंटू रूट 2c, 2c, तो ये डिस्टेंस 2c हुआ। जब डिस्टेंस 2c तो कोऑर्डिनेट्स लाने का तरीका ये वाला, डिस्टेंस मालूम, एंगल मालूम, एंगल 45 डिग्रीज, कैसे पता एंगल 45, y इक्वल टू एक्स, m इज़ 1, m इज़ 1, tan थीटा 1, थीटा 45, तो ये 45 डिग्रीज, और डिस्टेंस 2c, तो 2c cos 45, 2c sin 45, ये 2c cos 45, 2c sin 45, तो 2c cos 45, 2c sin 45, रूट 2 से कट करे तो रूट 2c, तो रूट 2c, रूट 2c एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, तो प्लस माइनस रूट 2c, रूट 2c। अच्छा, अब z लाना चाह रहा हूँ भाई मैं, z लाने के लिए सी जेड का डिस्टेंस मुझे पता है a बाई, a की वैल्यू रूट 2c, रूट 2c बाई ई इज रूट 2, तो अच्छा ये तो c है खाली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c, और जब c डिस्टेंस पता है तो कोऑर्डिनेट्स c cos 45,
सी साइन 45, सी कॉस 45, सी साइन 45, सी बाई रूट टू, सी बाई रूट टू, लेकिन प्लस माइनस ये आ गया। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस आर परपेंडिकुलर टू वाई इक्वल टू एक्स। ये वाई इक्वल टू एक्स मतलब अच्छा ऐसा है, एक्स माइनस वाई को परपेंडिकुलर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ और इक्वल टू जेड इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ, सी बाई रूट टू, सी बाई रूट टू, व्हाट इज सी बाई रूट टू प्लस सी बाई रूट टू, टू सी बाई रूट टू सी प्लस माइनस रूट टू सी। डायरेक्ट्रिसेस भी आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a बोले थे क्योंकि ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए के बजाय 2a स्क्वायर बाई ए, तो 2a ए की वैल्यू रूट टू सी, तो 2 रूट टू सी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 रूट टू सी। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हो गई सारी चीज़ें। ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2a, ए की वैल्यू रूट टू सी, तो इट इज 2 रूट टू सी, यानी कि तीनों इक्वल रहते, इसीलिए तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते। कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेटस रेक्टम ऑल विल बी इक्वल, तो सेंटर हो गया, फोकाई हो गए, जेड एंड जेड डैश, ए एंड ए डैश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई भाई। तो फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें या तो याद कर लो या मेथड जो है वो मेथड सीख लो, दोनों में से एक। So last part of the ellipse is auxiliary circle. The circle described on major axis of the ellipse. ellipse का जो major axis है उसको diameter लेकर अगर एक circle बनाए तो that circle is called auxiliary circle. The circle described on major axis of ellipse as diameter is called auxiliary circle. So what is center? 0, 0, and what is radius a? क्योंकि major axis 2a diameter, तो radius become a. So what is the equation of auxiliary circle? Center 0, 0, radius a, x minus 0, that is x square, y minus 0, that is y square, equal to a square. So equation of auxiliary circle x square plus y square equal to a square. मगर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये a ग्रेटर देन b रहा तो ऐसा फिगर बनेगा, लेकिन अगर b ग्रेटर देन a रहा तो मेजर एक्सिस बिकम 2b, तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इफ b इज व्हाट ग्रेटर देन a। तो दोनों सूरतों में याद रखना है। तो इन शॉर्ट क्या याद रखना? सेंटर सेम एज एलिप्स, एलिप्स का जो सेंटर वही सेंटर सेम एज एलिप्स, एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर कौन है देख लेना, उसको हाफ कर देना। एक्सेंट्रिक एंगल, इफ P is a point on ellipse, PN perpendicular drawn to major axis, PN perpendicular drawn to major axis, NP is produced to meet auxiliary circle at Q, then angle NCQ theta is the eccentric angle of P। अक्सर क्या समझते हैं, एन सी पी को ज्वाइन कर लो, नहीं, पी से एक परपेंडिकुलर छोड़ना, फिर परपेंडिकुलर को इरेक्ट करना, जाके वो सर्कल पे कहाँ मिलता देखना, उसको इससे ज्वाइन करना, यहाँ जो एंगल बनता दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ क्यू, नहीं ऑफ पी। क्यू तो था ही नहीं, पी था पॉइंट, पी पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल लाने के लिए क्या करें हम, पी से एक परपेंडिकुलर छोड़े, परपेंडिकुलर को इरेक्ट करे, जाके ऑक्सिलरी सर्कल पे कहाँ मिल रहा वो पॉइंट का नाम रख दिए, इसको मिला लिए, जो भी एंगल बन रहा दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P। So if P is a point on ellipse, PN perpendicular to major axis, NP is extended to intersect auxiliary circle at Q, then angle NCQ equal to theta is called eccentric angle of P। अच्छा अब ये बोलो भाई, CQ क्या है? सर्कल का रेडियस है, रेडियस तो अपने को पता है a रहता, उसका CN उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा, और QN उसका वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा। तो जब ये a cos थीटा ये a sin थीटा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने को, a cos थीटा कामा,
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा। मगर अपने को क्यू में इंटरेस्ट नहीं है भाई, अपने को इंटरेस्ट है पी में। अब पी लाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता पूरी वर्टिकल लाइन पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो क्यू का आया था वही पी का भी रख लेंगे। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा रख लिए भाई। अब वाई कोऑर्डिनेट ये यूज़ नहीं कर सकते, पी का वाई कोऑर्डिनेट अलग रहेगा क्योंकि हाइट अब कम हो गई। तो वो लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा आया उसको ले जाके एलिप्स में डालेंगे। कहाँ है एलिप्स की इक्वेशन, ये एक्स की जगह ए कॉस थीटा डालेंगे। ए कॉस थीटा डालते ए स्क्वायर कट गया कॉस स्क्वायर को उधर भेजे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर। पूरे स्क्वायर कट करके बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो y इक्वल टू बी साइन थीटा। So this one is known as parametric form of a point on the ellipse. It is a cos theta comma b sin theta. पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोले तो अलग अलग करके x इक्वल टू a cos theta और y इक्वल टू b sin theta. These are known as parametric equations of ellipse. And a point on ellipse बोलते a cos theta comma b sin theta. थीटा अगर बोले, अगर पॉइंट का नाम अल्फा बोला तो a cos अल्फा comma b sin अल्फा। A point having eccentric angle beta, a cos beta, comma b sin beta। तो इस तरह से अपन एक्सेंट्रिक एंगल को यूज करके पॉइंट बना सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड बनाए। समझो कि एलिप्स है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है, एक है पी अल्फा और एक पॉइंट है क्यू बीटा। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करा तो एक कॉर्ड बनता। उस कॉर्ड की इक्वेशन लाना है तो फार्मूला है एक्स बाई ए कॉस, दोनों एंगल्स का एवरेज। अब ये लाते कैसे अगर पूछ रहे हैं आप, तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना, y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। ये फार्मूला यूज़ करके इसमें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू डालो, सिंप्लीफाई करो, ये आंसर बनता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक्स बाई ए कॉस एवरेज, वाई बाई बी साइन एवरेज, और इधर कॉस डिफरेंस बाई टू, दोनों एंगल्स का डिफरेंस बाई टू। यहाँ देखो सम है, यहाँ देखो सम है, कॉस है, साइन है, यहाँ फिर से कॉस है। क्या है फार्मूला, एक्स बाई ए कॉस एवरेज ऑफ द एंगल्स, वाई बाई बी साइन एवरेज ऑफ द एंगल्स इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। अब अगर ये अल्फा बीटा एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड हो गए, फोकल कॉर्ड मतलब पता है अपने को, ऐसा कॉर्ड जो फोकस में से पास होता, तो अगर ये एक फोकल कॉर्ड है तो इसके अंदर अपन x की जगह ए ई डाल देंगे और y की जगह 0 डालेंगे, क्योंकि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू फोकस। तो x के प्लेस में ए ई और y के प्लेस में 0, x के प्लेस में ए ई और y के प्लेस में 0, बाकी का सब काम सेम। तो इस इक्वेशन में x की जगह ए ई डाले, बाकी की इक्वेशन सेम, y के प्लेस में 0 डाले, बाकी का सेम, इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। ये 0 की वजह से पूरा क्या हो गया, 0। यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, ई बचा खाली ई, और ये कॉस को मैं नीचे भेज देता हूँ इधर, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू के नीचे कौन आ गए, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। अब इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब ये तो एज इट इज़, ये फार्मूला कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, ये फार्मूला लगा सकते हैं अपन, या कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, जैसा चाहे बोलो। फार्मूला है 2 कॉस फर्स्ट एंगल अल्फ़ा बाई 2, कॉस सेकंड एंगल बीटा बाई 2, और अगर बीच में माइनस है तो 2 साइन साइन, 2 साइन फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, तो 2 2 गया, कॉस बाई साइन कॉट बना, कॉस बाई साइन कॉट बना, तो ई प्लस वन बाई ई माइनस वन इज कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। So if alpha and beta are the ends of a focal chord, then what is cot alpha by 2 into cot beta by 2? पूछते क्या बोलेंगे, e plus 1 by e minus 1, और अगर tan में पूछा तो उल्टा कर देंगे, e minus 1 by e plus 1। अब एक क्वेश्चन करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म पे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p ऑन एलिप्स, एक p पॉइंट है बोल रहा है एलिप्स के ऊपर,
उसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर अपने को पता है 0,0 रहता, यानी ऑरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बोल रहा, 2 है। तो बताओ एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P क्या है। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ एलिप्स सही फॉर्म में नहीं है, 6 को नीचे लाए तो x²/6, 3y² के नीचे लाए /6 3 से कट दिए तो a² की वैल्यू 6 आ गई, b² की वैल्यू 2 आ गई, 6 कैंसिल होके 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब एक्सेंट्रिक एंगल लॉ बोला, इसलिए पॉइंट को अपन a cos थीटा कामा b sin थीटा ले लेंगे। अब ये रूट में रहता, अब b रूट में क्यों सब्सटीट्यूट करना, ए बी चलने दो, आखिरी में सब्सटीट्यूट करेंगे। और सेंटर पता है 0,0। अब दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच गिवन, 2। रूट गायब कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a² अब डाल देंगे, a² इज 6 और b² की जगह 2, और इधर 2 जाके क्या बन गया, 4। हाँ, ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करे तो 2 बिकम 4। अब ये 6 का 6 रखे, कि पूरी इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखना, थोड़ा कॉस थोड़ा साइन, तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो या तो कॉस स्क्वायर को बदलो या तो साइन स्क्वायर को बदलो, आपकी मर्जी। मैं कॉस स्क्वायर को बदल दिया 1 - साइन स्क्वायर, और बाकी की फ़ोटो सेम बना दिया, ब्रैकेट खोल दिए 6 से, ये सब ये 6 को उधर लेके चले जाएंगे। ये ब्रैकेट कैसा खोले, 6 × 6, 6 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 4। अब ये -6 sin स्क्वायर में से 2 चले गए तो -4 sin स्क्वायर थीटा, और ये 6 उधर जाके 4 - 6 -4 sin स्क्वायर थीटा, और इधर -2, माइनस कैंसिल हो गया, 4 को नीचे लाए तो 2/4 बिकम हाफ, sin स्क्वायर थीटा हाफ, तो sin थीटा प्लस माइनस 1/√2, sin theta plus minus 1/√2. Sin is positive in first and second quadrant, sin is negative in third and fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल रहता थीटा, सेकंड का रूल रहता पाई माइनस थीटा, और ये रूल रहता पाई प्लस थीटा, और इसका रूल रहता 2 पाई माइनस थीटा। अब पहले थीटा क्या होता बोलिए, प्रिंसिपल वैल्यू, साइन बिकम 1/√2, साइन बिकम 1/√2 फॉर π/4, तो π/4, पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4, 2 पाई माइनस π/4, तो आंसर π/4, पाई माइनस π/4 3 π/4, पाई प्लस π/4 5 π/4, और 2 पाई माइनस π/4 7 π/4। मैं तो डायरेक्ट डाल दिया, आप सब ट्रैक करके देखिए, आप पाई में से π/4 निकाल के देखिए, फिर पाई में π/4 ऐड करके देखिए, फिर 2 पाई में से π/4 निकाल के देखिए, LCM 4 लेके सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऑप्शन आ जाते। अब अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो जो भी रहा इसमें से उसको टिक लगा देना है, 4 के 4 देना कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल मालूम करना है तो पहले चेक करना कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो आंसर x² + y² इक्वल टू जो बड़ा है वो a² है, और स्क्वायर नहीं करना, ये खुद a² है, इसमें इन्हें बड़ा है तो x² + y² इक्वल टू 25। पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए तो फार्मूला a और b ला लेना पहले, a = 4, b = 3। यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा देखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा एक ही फार्मूला, x = 4 cos थीटा यानी कि a cos थीटा, y = b sin थीटा यानी कि 3 sin थीटा, वेदर a > b और b > a। चलो इसमें बोलो x = पहले a b वैल्यूज़, a 5 है b 4 है, तो x = 5 cos थीटा और y = 4 sin थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, सेंटर ऑरिजिन नहीं है, दोनों प्रॉब्लम में सेंटर ऑरिजिन था देखिए, तो यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 तो आ गई, मगर x = a की जगह ये 2 डालना पहले, 2 + 3 cos थीटा, तो इसका अपोजिट -2 का, क्योंकि x जो है x - 2 एक्चुअली, तो ऐसा होना चाहिए x - 2 = 3 cos थीटा, तो -2 को उधर शिफ्ट करे तो +2 हो जाता, और y + 1 इक्वल टू 5 sin थीटा, तो 1 को उधर ले लिए तो -1 + 5 sin थीटा।
rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. In a hyperbola, if transverse axis and conjugate axis are equal, transverse axis or conjugate axis equal, then it is called rectangular hyperbola. Transverse axis 2a, conjugate axis 2b, that is a equal to b. अगर a और b इक्वल हो गए तो उस हाइपरबोला को बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर को उधर भेज दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला is x square minus y square equal to a square. Eccentricity of rectangular hyperbola 1 plus b square by a square become a square by a square. A square cancel. 1 plus 1. 1 plus 1, it is root 2. So for rectangular hyperbola, eccentricity is root 2. So for rectangular hyperbola, a and b are equal. Equation is x square minus y square equal to a square, and eccentricity is root 2. This is, so rectangular hyperbola, this is 2a, and this distance bb dash, this is a dash, and bb dash is also 2a. 2a 2b रहता था पहले, अब 2a और 2a है. So what is equation of rectangular hyperbola? X square minus y square equal to a square. Eccentricity root 2. अब एक और काम करेंगे, ये हाइपरबोला को ऐसा पकड़ के, जो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको पकड़ के हाइपरबोला को ऐसा मूव कर देंगे. 45 डिग्रीज पे घुमा रहे हैं, 90 डिग्रीज पे घुमाए तो फिर वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता. यानी ट्रांसवर्स एक्सिस बिकम कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बिकम ट्रांसवर्स. 90 डिग्रीज पे तो शेप ऐसे हो जाता. ये दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1. ये वाला नहीं, इसको 45 डिग्रीज पे घुमाएंगे. 45 डिग्रीज यानी कि अब अपना जो है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही है. अब ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस. तो हाइपरबोला ऐसे हो जाएगा. तो यही शेप ऐसा बन जाएगा. तो इसकी इक्वेशन हो जाती 2xy. सो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आफ्टर रोटेशन बिकम 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर. कैसे बोले तो x इक्वल टू, फार्मूला याद है ना रोटेशन का, x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y इक्वल टू y cos थीटा प्लस x sin थीटा. इसमें 45 डिग्रीज डाल के सब्सटीट्यूट कर दिए तो इक्वेशन रिड्यूस टू 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर. अब 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर में 2 को उधर भेज दिए तो xy इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2. xy इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2. अब क्या कर दिए, जैसे हाइपरबोला में एक्चुअल इक्वेशन तो हाइपरबोला की ये रहती भाई, ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. मगर अपन इसको क्या नाम दे देते, बी स्क्वायर नाम दे देते, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को. तो इक्वेशन सुंदर दिखने लगती. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. वरना तो इक्वेशन ये है एक्चुअल हाइपरबोला की. अब इसको अच्छा बनाने के लिए ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 का क्या नाम रख लिए, बी स्क्वायर. अब देखो बोलने में ईजी हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. वरना ये बोलना पड़ता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो इसलिए इसका एक नाम रख दे के इक्वेशन को ईजी बना दिए. वैसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 नहीं बोलेंगे, बल्कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बोला करेंगे अपन. So what is the equation of rectangular hyperbola when axes are rotated? xy equal to c square. So xy equal to c square is same as x square minus y square equal to a square. तो जब भी इक्वेशन xy equal to c square दिखी आप समझ जाना xy equal to c square represent hyperbola which is
rectangular, or where this c square equal to a square by 2 and e is root 2. तो xy equal to c square or x square minus y square equal to a square, both are same equations और दोनों का एक्सेंट्रिसिटी क्या रहता है? रूट टू. सो e equal to root 2. एंड इन दिस इक्वेशन दिस सी स्क्वायर रिप्रेजेंट व्हाट बोले तो a स्क्वायर बाई 2 बोलना है. क्लियर हो गई सारी चीज़ें. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, बट सी स्क्वायर इज a square by 2. E for both root 2. In hyperbola xy equal to 18, the length of transverse axis is dash. Solution. ये जो 18 रहता ये a square by 2, तो a square by 2 equal to 18. दिखने में एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है नहीं, मगर ये जो सी स्क्वायर रहता वो क्या रहता एक्चुअली ए स्क्वायर बाई 2. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36. ए स्क्वायर 36, तो व्हाट इज ए? रूट ऑफ 36 6. देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस 2a. फार्मूला 2a is 12. So length of transverse axis is 12. In hyperbola xy equal to 8, find length of latus rectum. So a square by 2 equal to 8, a square equal to 16, a equal to 4. Length of latus rectum का फार्मूला, क्योंकि a और b सेम है तो 2a स्क्वायर बाई b बोलो या 2b स्क्वायर बाई a बोलो, इट इज़ वन एंड सेम. तो दोनों भी सेम होते. तो 2a स्क्वायर बाई b, बट a एंड b आर इक्वल, सो 2a. एंड द फिगर formed by joining the foci of a hyperbola and its conjugate hyperbola is dash, its area is dash. बोल रहा कि एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के फोकाई को अगर ज्वाइन करे तो जो क्वाड्रिलैटरल बनता उसका नाम बोलो और फिर उसका एरिया फाइंड करो. ठीक है, पहले फिगर बना लेंगे. ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इसके फोकस एस डैश ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0. अब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये है टर्निंग पॉइंट, जैसा ये यहाँ पर है, ये टर्निंग पॉइंट्स, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये इनके फोकस S1 डैश. ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस. तब इनके फोकाई वाई एक्सिस पे 0 कामा बी और 0 कामा माइनस बी. ये हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 कॉन्जुगेट हाइपरबोला. अब ये फोकस को ज्वाइन करो बोल रहा. तो ज्वाइन करने से 4 साइड का फिगर बन रहा बोल रहा. ये फिगर बन गया. अब अपने को पूछ रहा बताओ ये फिगर का नाम क्या है. तो टू डिसाइड द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, साफ नज़र आ रहा कि जो डायगोनल्स है वो तो परपेंडिकुलर है. क्यों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर. डायगोनल्स परपेंडिकुलर सिर्फ 2 फिगर में होते, स्क्वायर में और रोम्बस में.
तो ये तो या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या रहता? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस नॉट इक्वल, स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल। तो अपन डायगोनल की लेंथ ला के देख लेंगे। ला के भी क्या देखना, अपने को ऑलरेडी पता है, यहाँ से यहाँ तक 2a ही रहता, और ये दोनों के बीच में गैप 2b है। क्या दोनों इक्वल है? चेक कर लेंगे। दिखने में तो नहीं दिख रही, मगर चेक करके देखेंगे। 2ae, 2a का फार्मूला √1 प्लस b। तो डायगोनल्स कैलकुलेट कर रहे थे अपन। फर्स्ट डायगोनल 2ae, 2a का 2a, रूट ऑफ e का वैल्यू √1 प्लस b स्क्वायर बाई स्क्वायर। आफ्टर एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। व्हाट इज रूट ऑफ a स्क्वायर? a कैंसिल, तो ये एक डायगोनल आ गया। दूसरा डायगोनल दिखने में तो 2b है, बट e इज डिफरेंट हियर। ये दो e सेम है मत समझिए आप। ये e हाइपरबोला का है, ये e कॉन्जुगेट हाइपरबोला का है। तो 2b का 2b, e की जगह फार्मूला बदल दिए, है ना, एलसीएम लिए, तो बी स्क्वायर का रूट बी कैंसिल होकर 2 रूट सेम आया। तो दोनों डायगोनल एग्जैक्टली इक्वल आ गए। तो व्हेन डायगोनल्स आर इक्वल द फिगर इज व्हाट? ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और इक्वल भी है डायगोनल्स, तो फिगर इज स्क्वायर। तो फिगर इज स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करना है। एरिया ऑफ द फिगर के लिए स्क्वायर का एरिया दो किस्म का होता है, एक साइड स्क्वायर और एक होता है डायगोनल स्क्वायर बाई 2। अब साइड तो अपन ये कहाँ लाते बैठते, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसलिए अपन डायगोनल यूज़ कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल मालूम है। डायगोनल कितना है? 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको स्क्वायर करे तो 2 बिकम 4, रूट कैंसिल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, 2 cancel. So what is area? Area of this figure is 2 into a square plus b square. 2 times a square plus b square. So by joining the foci of hyperbola and conjugate hyperbola, figure formed is if x square by alpha plus 3 plus y square by 2 minus alpha equal to 1 represent hyperbola, then alpha belongs to dash. हाइपरबोला के लिए बीच में क्या साइन होना चाहिए? माइनस। तो इसमें अपन ऑर्डर चेंज करके यहाँ माइनस बना देंगे। एक्स स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई, चेंज दी ऑर्डर, अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 1। ये बन गया करेक्ट इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। अब इनो कौन रहते? ए स्क्वायर, इनो बी स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बनने के लिए शर्त क्या है? ये पॉजिटिव रहना, तभी तो ये ए स्क्वायर हो सकता। अगर समझो यहाँ पर अल्फ़ा -7 है, तो -7 प्लस 3 -4, ए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या शर्त है कि ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर इन्हें ए स्क्वायर होना है तो इन्हें क्या रहना? पॉजिटिव रहना। तो अल्फ़ा प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। उसी तरह ये भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ग्रेटर देन 0। सो अल्फ़ा ग्रेटर देन -3, अल्फ़ा ग्रेटर देन 2। अब नंबर लाइन पर देखेंगे कि दोनों क्या बोल रहे हैं। ये -3 है, ये 2 है। इन्हों बोल रहे हैं अल्फ़ा -3 से बड़ा है तो मैं खुश। इन्हों बोल रहे हैं अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 है तो मैं खुश। तो कॉमन वैल्यू क्या दिखी भाई? कॉमन वैल्यू ये दिखी। दोनों खुश कहाँ पर है? 2 से इन्फिनिटी तक। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी।
अब ये दो दो केस करना बहुत ही मुश्किल दिख रहा भाई। एक और क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे कि इसको कम से कम स्टेप्स में कैसा करें। पहला काम तो बीच में माइनस रहना चाहिए, वो तो काम कर देंगे पहले। ऑर्डर चेंज करें या माइनस आ गया। अब इनो पॉजिटिव रहना, इनो भी पॉजिटिव रहना, तो अपन दोनों को इंटू कर देंगे। अल्फ़ा प्लस 5 इंटू अल्फ़ा माइनस 3, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें दोनों केस आ गए भाई, +1 वाला भी -1 वाला भी। अब ये तो अपने को क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना आराम से आता, यहाँ -5 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो बोले तो पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए, तो आंसर अल्फ़ा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 और यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों केस आ गए इसमें। इज इक्वल टू 1 वाला भी आ गया, इक्वल टू -1 वाला, कितना आसानी के साथ आ गया, कुछ शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लिए, कंबाइन करके आंसर ला लिए। रिप्रेजेंट हाइपरबोला देन ए बिलोंग्स टू डैश। सो हाइपरबोला के लिए बीच में माइनस का होना ज़रूरी है, तो बीच में माइनस बनाने के लिए इसका ऑर्डर चेंज कर दिए, इक्वल टू 1। ठीक है, अब a-2 शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि नो a स्क्वायर है। 8 - a शुड बी ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि नो b स्क्वायर है। 8 - a की साइन बदले तो a - 8 ग्रेटर देन 0 बिकम लेस देन 0। व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो a-2 इंटू a-8 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रा करें, 2 और 8 मार्क कर दिए, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए अपने को, आपके नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0। सो देयरफॉर a बिलोंग्स टू 2, 8 आंसर, 2, 8। तो यह है तरीका फाइंडिंग a वैल्यू। If x square by a minus 5 plus y square by 13 minus a equal to 1 represent ellipse, then what is the range of a? a कहाँ से कहाँ तक हो सकता पूछ रहा। तो ओके, ऐसी इक्वेशन एलिप्स कब बनती भाई, जब डिनोमिनेटर दोनों क्या रहना, पॉजिटिव रहना। एक्स स्क्वायर बाई पॉजिटिव, वाई स्क्वायर बाई पॉजिटिव विल रिप्रेजेंट एलिप्स। तो a-5 should be greater than 0 and 13 minus a should be greater than 0. So a greater than 5, and here by changing the sign we get a minus 13 greater than become less than 0. So a greater than 5 and a less than 13. a 13 उधर जाके a less than 13, a जो है 5 से बड़ा रहना और 13 से छोटा रहना बोल रहे हैं अपन। तो 5 से बड़ा और 13 से छोटा, तो ये दोनों के बीच में रहना, तो a बिलोंग्स टू 5, 13 बोलेंगे। मगर एक दूसरी शर्त भी है इसमें, जो अक्सर छोड़ देते, वो ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं होना, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जैसा कि इक्वेशन ऐसी हुई समझो, x²/7 प्लस y²/7 इक्वल टू 1, तो ये एलिप्स नहीं होता, ये तो सर्कल हो जाता। 7 उधर चले गया तो x² + y² इक्वल टू 7। सो सेकंड कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी एलिप्स इज a-5 should not be equal to 13 minus a. 2a is not equal to 18. So a not equal to 9. तो 9 जो है इसमें से छोड़ देना है, 9 पे हॉलो सर्कल बना देंगे, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो अपन अब बोलेंगे a बिलोंग्स टू 5 से 13 तक, सिवाय किसके, सिवाय 9 के। अगर ऐसा नहीं है ऑप्शन तो r, तो a कैन बी फ्रॉम 5 to 9 जाएंगे, 9 पे रुक जाएंगे, 5 to 9, 9 पर रुक गए, यूनियन, फिर 9 से 13 पे जाके रुक जाएंगे, 9, 13। ओपन लगाने का मतलब 9 इज नॉट इंक्लूडेड। तो दो तरीक़े लिखने के आंसर, इट इज़ 5, 13 - 9, या फिर 5 to 9, 9 to 13।
तो दो कंडीशंस यूज़ करना देखिए, याद रखिए, ये दोनों को पॉजिटिव लेना पहले, और दूसरी शर्त ये दोनों इक्वल नहीं होना। हाइपरबोला में दोनों इक्वल हो सकते, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता, मगर एलिप्स में कुछ रेक्टेंगुलर एलिप्स तो रहता नहीं, इसलिए यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है कि देखो ये दोनों इक्वल नहीं होना, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर वो एलिप्स जाके क्या बन जाता, सर्कल बन जाता। इसीलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 9 भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई c minus 12 equal to 1 represent ellipse, then c belongs to dash। तो सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव रहना ज़रूरी है तभी एलिप्स बनता, एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ईच अदर भी होना ज़रूरी है। अरे ये तो सी सी कट ही गया, तो देयरफॉर ये वाला केस तो छोड़ देंगे, सी इसमें आ रहा ही नहीं, सी सी गेट्स कैंसिल। यहाँ क्या था, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो माइनस से इधर आके प्लस ए बना, यहाँ पर सी माइनस सी ये तो ज़ीरो हो जा रहा, इसलिए छोड़ दिए इसको, खाली एक ही केस बचा भाई, सी ग्रेटर देन 6 हो गया इससे, मगर यहाँ पर साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ देखो माइनस ए था तो प्लस ए बना के ग्रेटर देन को लेस देन बनाए थे, यहाँ पर सी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सी ग्रेटर देन 12, इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 6 रहना, इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 12 रहना, तो कॉमन रीजन क्या रहता देखेंगे, ये 6 ये 12, इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 6, इनो बोल रहे हैं ग्रेटर देन 12, तो आपके कॉमन रीजन इधर आया भाई 12 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आंसर सी बिलोंग्स टू, हमेशा ओपन इंटरवल, हाँ इक्वल टू 12 नहीं ले सकते, ये तो ज़ीरो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ओपन इंटरवल में रखना है 12 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वायर बाई अल्फ़ा माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस 3 लेंगे, और वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एलिप्स इफ डैश। चलो पहला कंडीशन, डिनोमिनेटर्स ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड केस डिनोमिनेटर्स नॉट इक्वल टू ईच अदर, इससे अल्फ़ा ग्रेटर देन माइनस 3, इससे ऑर्डर चेंज करने से ग्रेटर देन बिकम लेस देन, सो अल्फ़ा लेस देन 9, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा को इधर लाए तो 2 अल्फ़ा, 9 में से 3 माइनस करे तो 6, 2 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 6, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 3। अब नंबर लाइन पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स -3 9, और बीच में 3 पर एक हॉलो सर्कल, दिस 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। पहला बोल रहा ग्रेटर देन -3 रहो, दूसरा बोल रहा 9 एन लेस देन 9 रहो, तो हम बोले ना तुम्हारी सुनते, हम दोनों के बीच में आ जाते, बोले -3 और 9 के बीच में, लेकिन इन्हों बोले अरे नॉट इक्वल टू 3, तो 3 पे हॉलो सर्कल बना दिए। तो अब लिखने के दो तरीक़े, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3, 9 सिवाय 3 के, ऐसा बोल सकते, या नहीं तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3 से लेकर 3 तक, यूनियन 3 से लेकर 2021 एमसेट का क्वेश्चन है, फाइंड द फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला। तो पहले एक्स वालों का पेयर बनाएंगे, वाई का पेयर, माइनस बिकम प्लस क्योंकि माइनस कॉमन, और 34 शिफ्टिंग अदर साइड। इसमें 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, सो एडिंग 5 इंटू 1 5, -6 इंटू 4 -24, 5 इंटू x -1 होल स्क्वायर, 6 इंटू y प्लस 2 होल स्क्वायर, 34 -24 10, 10 प्लस 5 15, 15 से डिवाइड x -1 होल स्क्वायर बाई 3, 15 से डिवाइड y प्लस 2 होल स्क्वायर बाई
6 3 2s 3 5s, so it is 5/2 and equal to 1. अब a square b square, a square is 3, b square is 5/2. So E formula under root 1 plus, check this sign, positive है तो b square by a square, b square is 5/2 और a square is 3. So under root 1 plus 2 comes down 5/6. So it is under root 11. So 6 into 1 6, 6 plus 5 11, root 11/6. AE, A की वैल्यू रूट 3 इंटू रूट ऑफ 11/6. रूट 3 कट करे तो ये 2, सो अंडर रूट 11/2. अब दो लाइंस ड्रा कर लेना. ये x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. ये y इक्वल टू -2. सेंटर 1, -2. ये दो डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ से हाइपरबोला और ये फोकस, एक और फोकस. अब सेंटर पे ठहरे हुए हैं अपन 1, -2 पे. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a ही रहता. a इज रूट 11/2 फुल रूट. तो 1 में इसको ऐड भी करना है, 1 में इसको सब्ट्रैक्ट. -2 तो -2 ही रहेगा. तो आंसर -2 एज इट इज. 1 प्लस और माइनस रूट फुल रूट 11/2. सो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2 कामा -2, ये बन गए फोकाई. एस एंड एस डैश. एक प्लस करने पर आ रहा और एक माइनस करने पर. एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा. पूरी लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट. द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड फोकाई ऑफ एलिप्स कोइंसाइड. व्हाट इज बी स्क्वायर बोल रहा. इसका फोकस और इसका फोकस सेम है बोल रहा. यानी इसका ए ई दोनों सेम है बोल रहा. फोकस का फार्मूला क्या रहता, ए ई 0. दोनों के ए ई सेम है बोल रहा. ए ई ऑफ हाइपरबोला एंड ए ई ऑफ एलिप्स बोथ आर सेम, दैट इज गिवन. तो चलो हाइपरबोला में देखेंगे पहले. हाइपरबोला, व्हाट इज ए. ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 25 इसके नीचे आके एक्स स्क्वायर बाई 144/25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 81/25 एंड इक्वल टू 1. ये है हाइपरबोला. तो इसका ए तो साफ दिख रहा. ए की वैल्यू 12/5 और ई कैसे लाते, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 81/25 बाई 144/25. 25 गया, एलसीएम लिए 144, तो 144 प्लस 81 225. तो ऊपर 15 नीचे 12, ऊपर 15 नीचे 12, 3 से कट करे तो 5/4. ई आ गया. तो व्हाट इज ए ई. ए ई इक्वल टू 12/5 इंटू 5/4, तो ये 3. ये किसका कैलकुलेट करें अपन, हाइपरबोला. अब एलिप्स लेंगे. एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए की वैल्यू साफ दिख रही 4. ई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16. चलो ए आ गया, ई आ गया. देयरफॉर व्हाट इज ए ई. ए ई इज 4 इंटू, इफ यू टेक एलसीएम it is root of 16 minus b square by root of 16 is 4. तो दोनों के ए ई आ चुके हैं. अब दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल. देयरफॉर 3 इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर. 9 इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 7. सो दिस इज गिवन इक्वेशन. दोनों के ए ई सेम. तो आंसर बी स्क्वायर इक्वल टू 7. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ई इज √2. ई √2 पढ़ते ही समझ जाना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज ए एंड बी आर इक्वल. तो हाइपरबोला का ए और बी इक्वल है तभी ई इक्वल टू √2 आता, वरना ई √2 कभी आता ही नहीं. तो ई √2 का मतलब ए एंड बी आर इक्वल.
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 16, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फार्मूला 2AE इक्वल टू 16, जिसमें से ई पता है √2 इक्वल टू 16, 2 वंस 2 8 टाइम्स, √2 कट करे तो 8 बिकम 4√2, तो ए की वैल्यू 4√2 आ गई। ए की वैल्यू 4√2 आते ही इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² नहीं a², तो a² क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो x² माइनस y² इक्वल टू a²। ये है हाइपरबोला, इसमें a² की जगह 32, तो x² माइनस y² इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर 32, तो आंसर x² माइनस y² इक्वल टू 32। ई का फार्मूला √1 प्लस b² बाई a² है। अगर दोनों इक्वल हो गए यानी b इक्वल टू a है तो ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो इट बिकम √2। तो ई √2 जब भी देखेंगे आप, ई √2 देखते क्या समझ जाना, a और b इक्वल, तो a लाते ही इक्वेशन को अपन ऐसा बना दिए। हाइपरबोला x² बाई a² ने लिखेंगे, जब हाइपरबोला को ऐसा लिखेंगे, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेयर e is √2. If circle intersect hyperbola xy equal to b² at 4 points, then what is the value of this expression बोल रहा। तो पहला काम, फिगर बना ले तो मैं सिर्फ फिगर, सर्कल का सेंटर 0,0 दिखा, रेडियस ए, और इस टाइप के हाइपरबोला को बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका शेप ऐसे रहता, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता हिस्सा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में रहता। दिख रहा है आपको 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है बोल रहा उन्हें x1 y1, दूसरा है बोल रहा x2 y2, और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x3 y3, और ये चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x4 y4 है बोल रहा, और अपने को बोल रहा व्हाट इज़ y1 y2 y3 y4 प्रोडक्ट पूछ रहा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम सुनते ही पहली चीज़ जो अपने को क्लिक होती वो है कि दोनों को सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करना, आंसर y में चाहिए तो x को एलिमिनेट करेंगे। व्हाट इज़ y, b² बाई एक्स, y की जगह क्या डालेंगे, b² बाई एक्स, तो x² प्लस y² की जगह b² बाई एक्स होल स्क्वायर, ओ सॉरी x इक्वल टू b² बाई वाई, तो x इक्वल टू b² बाई वाई डालेंगे, तो b² बाई वाई होल स्क्वायर, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, y में चाहिए आंसर, प्लस y² का y² इक्वल टू a²। क्या किए, x की वैल्यू b² बाई वाई, x की जगह b² बाई वाई डाल दिए, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अब एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लिए तो b⁴ प्लस y⁴, और ये y² क्रॉस मल्टीप्लाई होके a² y², सबको एक तरफ ला लिए तो माइनस a² y² और प्लस b⁴ इक्वल टू 0, 4th डिग्री इक्वेशन बनी। तो इट हैज़ 4 वैल्यूज़, तो 4 रूट्स y1 y2 y3 y4 रूट्स। अब अपने से क्या पूछ रहा उन्हें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ रहा। अच्छी बात है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है, y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 इक्वल टू, फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट इज़ 4 अगर है तो प्लस लिखना, कांस्टेंट बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट इज b⁴ और फर्स्ट कोएफिशिएंट 1, तो आंसर b⁴। अच्छा, अगर सम पूछता y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस व्हाट इज y³ कोएफिशिएंट, y³ है ही नहीं तो 0 बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट 1, ये 4th डिग्री इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स का फार्मूला, बट इट इज 0। तो अगर ये y में नहीं पूछकर x में पूछता तो खाली जस्ट इमेजिन कर लो आप, x में पूछता तो x² को तो वैसे ही रखते अपन, और y की जगह b² बाई एक्स डाल देते, और होल स्क्वायर इक्वल टू a²। सो आफ्टर एलसीएम x⁴ माइनस a² x² प्लस b⁴, यानी कि कोई तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो देख लो एग्जैक्टली सेम बनी, ये y में ये x में। तो इसमें सम ऑफ रूट्स पूछता अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 तो आंसर 0 बोलते, और प्रोडक्ट पूछता x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 तो तब भी b⁴ लिखते हैं। तो सेम आंसर है, चाहे x में पूछो चाहे y में पूछो,
प्रोडक्ट पूछे तो b पावर 4, सम पूछे तो 0, प्रोडक्ट पूछे तो b पावर 4, सम इज 0। तो फॉर ऑल वैल्यूज अभी एक्स वाई इक्वल टू बी स्क्वायर ने देखिए यहाँ पर कोई नंबर दे दिए, तो जो भी यहाँ नंबर देते उसका यहाँ पर और स्क्वायर करके लिखना है। ये बी स्क्वायर है तो आंसर b पावर 4 आया। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 64 आंसर, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 आंसर। क्लियर हो गई बात। In a hyperbola, transverse axis is twice of conjugate axis. Then what is distance between directrices? ये ऑप्शंस गिवन है। तो पहला काम, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब 2a इज ट्वाइस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b। तो एक 2 उड़ा देंगे तो a इक्वल टू 2b। a इक्वल टू 2b आने के बाद फार्मूला फॉर e अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रखा मैं, ए स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज़ 1 प्लस 1/4 आफ्टर एलसीएम 5/4 दैट इज़ √5/2 ई आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस का फार्मूला 2a/e, फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a/e, 2a का 2a, e के प्लेस में √5/2, √5/2, 2 ऊपर जाकर क्या बना 4a/√5, 4a/√5। ऑप्शन में देखे तो 4a/√5 कहीं भी नहीं है, बट वी नो a इक्वल टू 2b, a की जगह 2b डाल दिए तो 4 इंटू 2b/√5, तो आंसर 8b/√5 ये है ऑप्शन में, 8b/√5। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए, ई गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पढ़ते ही याद आ गया कि 2ae रहता, 2ae 10, उसमें से ए ई की वैल्यू पता है 5/3 और ये 10 का 10। अच्छा ये 5 2 10, 10 कट गया भाई, ए की वैल्यू बहुत ही अच्छी सुंदर सी 3 आ गई। a3 आते बी स्क्वायर लाना तो बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ए स्क्वायर इज 9, ई स्क्वायर 25/9 -1 का -1, एलसीएम 9 9 कैंसिल, 25 - 9 हेलो भाई 16, ए आ गया बी आ गया। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जब तक कोई कंडीशन गिवन नहीं रहता हमेशा यही इक्वेशन समझ के चलेंगे। x² - y²/b² इक्वल टू 1, x²/a² की जगह 9, y²/16 इक्वल टू 1। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है, जनरली रहता भी नहीं, एलसीएम लिए तो 16x² - 9y² और एलसीएम 144 क्रॉस मल्टीप्लाई 144, तो आंसर 16x² - 9y² इक्वल टू 144। मेन फार्मूले याद रहना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोलते ही क्लिक हो जाना 2ae, उससे अपने को a आ गया, फिर b² का फार्मूला, उससे b², आंसर फिनिश्ड। If latus rectum subtends right angle at the center of the hyperbola, then E इक्वल टू डैश। ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं कि लैटस रेक्टम जो है सेंटर पर 90 डिग्रीज बना रहा, बोल रहा, अच्छी बात है। ये लो लैटस रेक्टम जिसकी लेंथ रहती 2b²/a, ये सेंटर पर 90 डिग्रीज बना रहा, तो आधा एंगल कर देते अपन हमेशा 45। ये फोकस में से जाता लैटस रेक्टम, ये सेंटर से फोकस का डिस्टेंस हमारे को पता है a। अब tan 45 देखकर बोलो फिगर में, tan 45 ऑपोजिट, आधा लैटस रेक्टम b²/a और नीचे a। tan 45 1 होता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो a² इक्वल टू b²। ये b² क्या होता अपने को पता है, a² ब्रैकेट e² -1, a² गया, e को बीच में बुला लिए, क्वाड्रेटिक बना दिए। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो फार्मूला है अपने पास -b + r अंडर रूट b² इज 1 -4ac -(-) +4/2a इज 1, तो 1 ± √5/2 आया। इसमें से पॉजिटिव वैल्यू चूज करें, 1 + √5/2 ले लिए, 1 + √5/2 इज द एक्सेंट्रिसिटी, क्योंकि √5 - 1 करे तो e <1, नो डाउट पॉजिटिव आता ये भी, मगर
ये लेस देन 1 आता, जबकि हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1। ये 2.2 है समझो रफली, 2.2 में से 1 गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये हाइपरबोला पढ़ते पढ़ते एलिप्स थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बीच बीच में टच करते रहना, नहीं तो पूरा एलिप्स भूल के बैठेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते ही समझ गए अपन, एलिप्स ऐसा रहना चाहिए। इसमें 2 अननोन्स दिख रहे हैं भाई, 2 अननोन फाइंड करने, 2 पॉइंट दिया, इसमें डाले पॉइंट -3 1 डाले तो 9/a², 1/b² इक्वल टू 1 एक इक्वेशन, 2 - 2 डाले तो 4/a², 4/b² इक्वल टू 1 एक इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करे, a² b² आ जाता आंसर। मगर ज़रा फ्रैक्शन में है तो बाज़ बच्चों को डिफ़िकल्टी महसूस होती सॉल्व करने, तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने का तरीका भी है। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते, ax² + by² इक्वल टू 1, ये अच्छी इक्वेशन है। इसमें डालेंगे पॉइंट, देखो कितने इजी बन रहे हैं। a इंटू -3 का स्क्वायर 9, b इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 एक इक्वेशन। दूसरा 2 - 2 डाले तो a इंटू 4, b इंटू अगेन 4, -2 का स्क्वायर भी 4 इक्वल टू 1। ये आ गए 2 इक्वेशन। इनको सॉल्व करना क्या बड़ा काम, कोएफिशिएंट लिखो 9 1, ये 1 को इधर लाए -1, 9 1 -1, ये 4 4 -1, 4 4 -1, कैंसिल कैंसिल, a बाई b बाई 1 बाई a बाई -1 + 4 3, -4 + 9 5, 36 - 4 32, 36 - 4 32, a की वैल्यू 3/32, b की वैल्यू 5/32, यहाँ डाल दिए 3x। तो पहला काम तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये ने लेके अपन ये लिए, उसके बाद एक एक पॉइंट इसमें डाले, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 एक इक्वेशन बनी। फिर 2 - 2 डाले, 2 का स्क्वायर 4a, -2 का स्क्वायर भी 4b इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करे तो a और b आया। a इज़ 3/32, b इज़ 5/32, तो a की जगह 3/32 डाले, b की जगह 5/32, तो एलसीएम 32 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x² + 5y² इक्वल टू 32 इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। If x - 2 equal to t², y equal to 2t are parametric equations of parabola, then a + b क्या है पूछ रहा। पैराबोला का भी एक क्वेश्चन रिवाइज कर ले रहे। पैरामेट्रिक इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लाने का तरीका क्या रहता है, टी को एलिमिनेट करना। टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, व्हाट इज टी, y/2, व्हाट इज टी, y/2, तो टी की जगह y/2 डाल देंगे। x - 2 इक्वल टू टी के प्लेस में y/2 होल स्क्वायर, y²/2 का स्क्वायर 4, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो y² इक्वल टू 4 इंटू x - 2। तो ये अपन लाए सो आंसर, ये उन्हें लाया सो आंसर। दोनों को कंपेयर करें तो व्हाट इज a इक्वल टू 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, b इक्वल टू बोलते बच्चे -2 समझते, b इक्वल टू -2 नहीं, -b इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, b इज 2, तो a आ गया b आ गया। अपने को पूछ रहा है a + b, 4 + 2, आंसर 6, ये हुआ आंसर। P is a point on conic a² x² + b² y² equal to a² into a² + b² minus y², and S is the focus, PM perpendicular drawn to directrix, and PM equal to k into SP। अरे PM equal to k into SP थोड़ी रहता, इट इज SP equal to E into PM। अच्छा, तो उल्टा करके दिया कन्फ्यूज करने। हाँ, एक्चुअली इक्वेशन तो ऐसी रहती है, SP equal to E into PM, ये रहती इक्वेशन। तो उन्हें क्या करा, PM इक्वल टू k इंटू SP दिया, तो मतलब ये इधर ले जाके k से कंपेयर करे तो k इज़ नॉट E बट k इज़ 1/E। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहले जो आपको आइडिया आना कि PM इक्वल टू k इंटू SP, मगर एक्चुअली ये रहना चाहिए, तो E को इधर ले जाना पड़ रहा, तो 1/E बन रहा। तो कंपेयर करे तो SP के बाजू यहाँ k, SP के बाजू यहाँ 1/E, तो k इज़ 1/E। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, 1/E रिक्वायर्ड, नॉट E। पॉइंट याद रखिए। अब ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल के देख रहा हूँ, a² x² + b² y², यहाँ भी एक y² बैठा हुआ है, -a² y² को इधर बुलाए तो +a² y², और इधर कौन कौन छूट गए, अब a इंटू a² + b², ये बचे हुए टर्म्स। ये दोनों में y² कॉमन दिखा, a² x² + a² + b² टाइम्स ऑफ y², और इक्वल टू, इन्हों तो खामोश बैठे हुए भाई, इनसे क्या लेना देना।
चलो इससे डिवाइड कर दिए, इससे डिवाइड करते एक्स स्क्वायर के नीचे कौन आ गया, अब इससे डिवाइड करे तो ए स्क्वायर कट के ये बचा, इससे डिवाइड करे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट के ये बचा 1। अब साफ दिख रहा बीच में प्लस साइन है तो इट इज़ एलिप्स, और इन्हें इससे बड़ा दिख रहा है, यानी ए ग्रेटर देन बी वाला केस है। ए ग्रेटर देन बी वाले केस में एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता 1 माइनस छोटा बाई बड़ा, छोटा कौन है, इनो, बाई बड़ा कौन है, इनो। एलसीएम लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करे तो बी स्क्वायर, ऊपर रूट और स्क्वायर कट के बी, और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ई हुआ, मगर आंसर ई नहीं चाहिए, के इक्वल टू ई नहीं है, 1/e। देयरफॉर के इक्वल टू 1/e मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। तो क्या क्या चीज़ें आपको इस प्रॉब्लम से सीखने को मिली कि आपको पहले डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का पता रहना, वो डेफिनेशन पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम रहता, उन्हें आपको कंफ्यूज करने पी एम इक्वल टू के इंटू एस पी दिया तो आप समझ जाना कि उन्हें उल्टा इक्वेशन दिया है, तो मतलब के इज़ नॉट ई बट के इज़ 1/e। दूसरी चीज़, यहाँ एक वाई स्क्वायर यहाँ एक वाई स्क्वायर दिया तो दोनों को एक जगह जमा करे, उसके बाद इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद बीच में प्लस साइन दिखी, एलिप्स कहीं भी लिखा हुआ नहीं है पूरे प्रॉब्लम में, क्योंकि ये डेफिनेशन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए वैलिड है, इसलिए ऐसा कंफ्यूज करके दिया। तो अब बीच में प्लस देखते समझ गए अपन ये एलिप्स है बोल। Find equation of hyperbola E equal to 2 at foci. Foci coincide with foci of ellipse. Foci जो है coincide with foci of ellipse. Find the equation बोल रहा। तो सबसे पहले अपन एलिप्स के फोकाई फाइंड करेंगे। व्हाट इज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर? ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 3 है, ई का फार्मूला अंडर रूट 1 माइनस छोटा बाई बड़ा, तो उससे अपने को ई की वैल्यू आ गई। फोकाई ऑफ एलिप्स प्लस माइनस ए ई कामा 0, ए की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू हाफ है, सिंप्लीफाई करें ये आ गया फोकाई ऑफ एलिप्स। ये जो आ गए फोकाई ऑफ एलिप्स उसमें से ये 1 0 है और ये -1 0। अब हाइपरबोला के भी फोकाई यही है बोल रहा, दोनों के फोकाई सेम, कोइंसाइड, सेम फोकाई। तो अब हाइपरबोला शुरू कर रहे, फोकाई यहाँ जो आए थे वही कॉपी कर दिए, मगर हमारे को तो मालूम कि फोकस क्या रहता, ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0, तो ए ई की वैल्यू 1, मगर ई तो दे दिए उन्होंने, ई कितना है बोले 2, ए इंटू 2 इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू हाफ आ गई, ए की वैल्यू हाफ। और बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर 1/4, 1 में से 1/4 गया 3/4। अब अपने पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उल्टा होके 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1/4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 3/4 इक्वल टू 1। तो 4 ऊपर गया, 4 ऊपर गया, ये हुआ एलसीएम लिए तो 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो पहले एलिप्स के फोकाई लाए, फिर वो जो फोकस है वही हाइपरबोला के लिए लिख लिए, ए ई की वैल्यू 1 और क्वेश्चन में ई 2 गिवन था, ई की जगह 2 डाले तो ए की वैल्यू हाफ, ए की वैल्यू हाफ, तो बी स्क्वायर का फार्मूला, एक्चुअली तो बी स्क्वायर ऐसा होता, ब्रैकेट खोल लिए
तो ऐसा लिख सकते, उसमें से ए ई पता है 1 और ई ए स्क्वायर पता है 1/4, तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात? इन हाइपरबोला द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2 sin थीटा, बोलते हाइपरबोला, हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस 2 sin थीटा, तो ए इक्वल टू साइन थीटा। अब खाली मेरे को बी आ गया तो गेम खत्म, मगर बी नहीं देके क्या बोल रहा देखो फिर, फोकाई कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स। चलो भाई एलिप्स की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। एलिप्स में ई से शुरू करते हैं, √1 माइनस छोटा बाई बड़ा 3/4 √1/4 विच इज़ 1/2। सो व्हाट इज़ ए? ए की वैल्यू 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ 1। तो जब ए 1 आ गया तो हाइपरबोला में भी, फॉर हाइपरबोला ऑल्सो ए इक्वल टू 1। ए 1 उसमें से ए साइन थीटा, तो नहीं तो रहने दो, ए 1 छोड़ो, बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह 1, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, इक्वेशन बना देंगे अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर इक्वेशन ये फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको ऊपर ला लो, एक्स स्क्वायर इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। Vertices of a hyperbola given, foci are given, then which point does not lie on hyperbola? इनमें से कौन सा पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर नहीं है मालूम करो बोल रहा। तो कौन सा पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, कौन सा नहीं है मालूम करना है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए। तो इनडायरेक्टली अपने को ने फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोल रहा। तो ये जो वर्टिसेस गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस माइनस a,0 के फॉर्म में है, और फोकाई जो गिवन है वो प्लस माइनस AE,0 के फॉर्म में है। तो साफ दिख रहा, ये प्लस माइनस 2,0 है और ये प्लस माइनस 3,0, तो A की वैल्यू 2 है और AE की वैल्यू 3 है। तो A मालूम AE मालूम, तो बी स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5। अब अपने पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो अब अपन इक्वेशन लिख ले सकते हैं अब। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह 5 इक्वल टू 1। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे भाई सेंटर 0 0 है क्या नहीं है, आप बगैर देखे के कर दिए, वैसे तो सोचते नहीं आप लोग, मगर सोचना चाहिए आपको। तो ये फोकस प्लस माइनस 2,0 वर्टिसेस का मतलब एक वर्टेक्स 2 0, एक वर्टेक्स माइनस 2 0, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2/2 करेंगे तो 0 आएगा, तो सेंटर 0 0 है। अब इक्वेशन तो आ गई भाई। इक्वेशन आने के बाद अब एक एक पॉइंट चेक करेंगे कौन इसके ऊपर लाई हो रहा और कौन नहीं हो रहा। तो चेक कर रहा हूँ, पहला पॉइंट -6 2√10, 6 का स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूँ, फर्स्ट 6 का स्क्वायर 36/4 माइनस 2√10 का स्क्वायर 40/5, 4 9 टाइम्स, 5 8 टाइम्स, 9 माइनस 8 1, ये तो सेटिस्फाई हो रहा। विच डज नॉट लाई बोला उन्हें, डज नॉट लाई बोल सेटिस्फाई नहीं होना। अच्छा फर्स्ट तो हो गया, छोड़ो, फर्स्ट रॉन्ग है इसका मतलब। सेकंड ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड में x की वैल्यू 2√6, 2√6 का स्क्वायर 24/4 माइनस 5 का स्क्वायर 25/5, 4 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 माइनस 5 1। लो भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई नहीं होना है, थर्ड डाल के देखेंगे, 4√15, थर्ड ऑप्शन। 4 का स्क्वायर 16/4 माइनस √15 का स्क्वायर 15/5। अरे ये भी सेटिस्फाई हो गया भाई। तो इसका मतलब इन्हें ही है जो सेटिस्फाई नहीं होता, डायरेक्टली टिक लगा दे सकते। फिर भी चेक करना है तो सब्सटीट्यूट करके देखो, नॉट इक्वल टू 1 आता। हेंस दिस पॉइंट इज द करेक्ट आंसर।
If E1 and E2 are the eccentricities of these two hyperbola, what is E1 minus E2 बोल रहा. First hyperbola dividing by 144, ये फर्स्ट हाइपरबोला. सेकंड हाइपरबोला डिवाइडिंग बाय 144, E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर. इधर E इक्वल टू अंडर रूट, इसको E1 लो बोला, इसको E2 लो बोला, अंडर रूट 1 प्लस 9/16, 9/16. आफ्टर LCM it is 9 plus 16, 25/9, 25/9, that is equal to 5/3 E की वैल्यू. और इधर E की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये 25/9, ये भी 5/3, दोनों सेम आ गए. E1 माइनस E2, 5/3 minus 5/3, 0. So answer 0. Find the position of different points given है with respect to hyperbola. Position मतलब point is inside, outside, क्या है पूछ रहा. तो सबसे पहले हाइपरबोला को सीधा करके लिखना, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, वो 36 को इधर बुला लिए -36. यह है करेक्ट फॉर्म. अब इसके अंदर ये पॉइंट डाल रहे हैं, 3, 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, और -36. 81 माइनस 36 और 16 मिलकर 52. तो 81 माइनस 52 ग्रेटर देन 0 आया. ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज पॉइंट लाइज. कोई और कर्व होती तो ग्रेटर देन 0 पॉइंट लाइज आउटसाइड लिखते हैं अपन. हाइपरबोला में उल्टा है, पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का रूल है S11 अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड, और अगर S11 लेस देन 0 है तो आउटसाइड. और इक्वल टू 0 के लिए वो तो भाई कॉमन फॉर ऑल द कर्व्स ऑन द हाइपरबोला. तो ग्रेटर देन 0 जनरली अपन जो सर्कल एलिप्स पैराबोला पढ़ते उसमें ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड नहीं बोलते बल्कि आउटसाइड बोलते. मगर हाइपरबोला में ग्रेटर देन 0 को क्या बोलेंगे, इनसाइड बोलेंगे. लेस देन 0 के लिए आउटसाइड बोलेंगे, और इक्वल टू 0 के लिए ऑन. तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया तो क्या बोले, इनसाइड द हाइपरबोला. नेक्स्ट है पॉइंट -32 विथ रेस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला. तो पहले S लिख रहा हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर -16. अब इसमें पॉइंट डाल रहा हूँ, -32 S11, -3 का स्क्वायर 9 4 36, और 2 का स्क्वायर 4 5 20, -16. अरे ये तो 0 ही आ गया भाई. 36 - 36 0. पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला के ऊपर है पॉइंट. अब सी बिट S लिख लेता हूँ पहले, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर -144, इसको इधर ला लिए -144. S11 पॉइंट ले आके सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 9 इंटू 4√3 का स्क्वायर, 4 का 16 √3 का 3 48, -16 इंटू y का स्क्वायर, 3 का 9 √2 का 2 9 2 18, माइनस बिकम प्लस, और माइनस 144 का 144. मेरे को सब में 16 कॉमन दिख रहा. अच्छा 9 भी दिख रहा भाई, तो 144 कॉमन ले लूँ, 144. इसमें से 16 चले गया और 9 चले गया तो 3 बचा भाई. इसमें 16 चले गया, 9 चले गया तो 2 बचा, और ये तो पूरे का पूरा चले गया 1. तो 3 - 3, अरे फिर 0 आया. पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला. सो पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला हो गया. अब ये पॉइंट देखेंगे 1, -3 विथ रेस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला. पहले S लिख रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर -40. अब इसमें 1, -3 डाले, 5 इंटू 1 स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 8 72, 40. साफ दिख रहा, नेगेटिव आ रहा, लेस देन 0. लेस देन 0 आया तो पॉइंट लाइज आउटसाइड हाइपरबोला. ग्रेटर देन 0 इनसाइड.
equal to 0 on, equal to 0 on the hyperbola, and for less than 0 point lies outside the hyperbola. जबकि for all the remaining curves, circle, ellipse, parabola, इन सब में S11 greater than 0 outside, S11 less than 0 inside, and S11 equal to 0 on. ये तमाम कर्व्स में. लेकिन हाइपरबोला में S11 greater than 0 inside, S11 equal to 0 या less than 0 outside, and S11 equal to 0 on. यह है कंपैरिजन बिटवीन द थ्री कर्व्स एंड हाइपरबोला. और हाइपरबोला का इनसाइड आउटसाइड कौन सा हिस्से को बोलते? इसको बोलते इनसाइड और इसको बोलते आउटसाइड. ये वाला हिस्सा है जितना बाहर है ये आउटसाइड.